हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का मौसम देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है। सुबह सुबह ही आज बारिश हो रही है। एकदम हरा भरा लग रहा है ना। सावन में यही होता है, सब हरा भरा, पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज मौसम भी ठंडा है, लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि जब बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो जा रहा है, बारिश ख़त्म हो रही है तो मौसम गर्म हो जा रहा है। तो चलिए फिर अपना काम कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आज फ्रिज की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब आज महीने का राशन भी आया है तो आज महीना स्टार्ट होने वाला है। तो महीने में एक बार ना फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो डेली वाली सफाई होती है वो तो होते ही रहती है। तो आप महीने में एक बार ना फ्रिज की एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लोगे ना, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सफाई आप 1-2 दिन पे करते रहोगे तो फ्रिज आपका काफ़ी साफ रहेगा। और फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए ना जो कि हम मतलब रोज़ के काम को आसान बना देंगी। तो ये सब्ज़ी तो हम लोग फ्रिज में रखते ही हैं, जो रोज़ सब्ज़ी हम लोग यूज़ करते हैं उसको तो फ्रिज में रखते ही हैं। इसके अलावा ना हम लोगों को, जैसे मैं आलू बॉईल करके फ्रिज में रख लेती हूँ। काले वाले चने होते हैं उनको भिगो के मतलब फुला के और फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ थोड़ा सा, कि अगर जब भी शाम को कुछ चटपटा खाने का मन करे ना तो उसको थोड़ा सा चाट जैसा, जैसे उसमें प्याज, नींबू, मिर्चा, टमाटर, थोड़ा सा नमकीन डाल के आप आराम से खा सकते हो। तो इसलिए चने भी भिगा के आप रख सकते हो फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने जो आज सब्जियाँ ली थी सुबह सुबह में, तो सब्जियाँ भी रख दिया है मैंने। और धनिया पत्ते का जो ख़राब डंठी था उसको निकाल दिया है, और बाकी धनिया पत्ता मैं थोड़ा सा सिल्वर फॉयल लेती हूँ, और ये काफ़ी दिन तक सिल्वर फॉयल चला जाता है। एक उसी में फोल्ड करके रखिए, आपके धनिया पत्ते एकदम हरे की हरे रहेंगे, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होंगे। और ये डब्बे जो है ना, छोटे छोटे कंटेनर, इनमें ड्राई फ्रूट्स हैं। तो आप एयर टाइट कंटेनर में ड्राई फ्रूट्स करके अभी फ्रिज में ही रखा करो, लेकिन एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बाहर ड्राई फ्रूट्स रखने पे ना चींटी लगने लग रही है, लाल वाली। मेरे घर में तो यही होता है, इसलिए मैं एयर टाइट कंटेनर लेके और सारे ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में ही रखती हूँ। और आधे ड्राई फ्रूट्स का मैं पाउडर बना लेती हूँ, ताकि मैं अपने देवर जी या पति देव या शौर्य को जब भी दूध दूँ या दूध वाली कोई भी चीज़ खाने के लिए दूँ तो उसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स मिला देती हूँ और फिर उनको देती हूँ खाने के लिए। तो इस तरह आसानी रहता है एक बार पाउडर बना के रख लेने के लिए। आप ज़्यादा पाउडर एक बार मत बनाओ, आधे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर एक बार बना लो और आधे ड्राई रहने दो, फिर आप बाद में बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये पत्ते लाए थे गिरवच के बनाने के लिए पकौड़ी। तो जब जिस दिन मार्केट से लेके आई ना, उस दिन बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद 2 दिन मेरी कंटिन्यूसली तबीयत ख़राब ही रही, फ़ीवर बहुत तेज़ रहा। इसलिए आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी पकौड़ी बना ही देती हूँ। तो मैंने उसको भी साफ़ करके रख लिया है। अब यहाँ पे मैं ये किचन की बास्केट साफ़ कर ले रही हूँ, सब्ज़ी वाली। ये भी थोड़ी गंदी हो गई थी, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाता है घर में ना, तो चीज़ें 2 दिन तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप 2 दिन कोई भी चीज़ छोड़ो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आप 1 दिन छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। तो मैंने तो 2 दिन छोड़ दिया है, सिर्फ ऐसे ही झाड़ू लगा दे रही थी। तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो आज अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने प्याज लिया था और आलू 1 ही केजी लिया था, क्योंकि आलू अच्छा नहीं लग रहा था उसको देखने में, तो इसलिए मैंने 1 केजी लिया कि सोचा टेस्ट करके देखूँगी। अगर आलू अच्छे हुए तो फिर दोबारा ज़्यादा आलू ले लूँगी। और यहाँ पे 250 ग्राम मैंने प्याज लिया है। तो मैं आलू, प्याज और लहसुन तीनों ना नीचे प्लास्टिक डाल के फिर ऊपर से रखती हूँ, ताकि जो भी डस्ट हो ना वो नीचे ना गिरे और फ्लोर ना गंदा हो। तो आप भी अपने सामान ऐसे रख सकते हो। अब आ जाती है दोस्तों राशन की सामान रखने की बारी, क्योंकि राशन के भी सामान आके रखे हुए थे। तो तबीयत मैंने बताया ना तो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको 2 दिन ऐसे ही छोड़ दिया। फिर आज तबीयत कुछ अच्छी लग रही है तो मैं इसको अच्छे से रख दे रही हूँ जहाँ रखती हूँ। और चींटी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि हर जगह चींटी लग रही है, मत पूछिए, इतना ज़्यादा चींटी ने परेशान करके रखा है ना
कि लक्ष्मण रेखा लगाने से भी चींटी नहीं भाग रही है, बहुत ज़्यादा चींटी हो गई है। तो मैंने सोचा कि पहले तो ये जो सारे सामान फैले हैं ना, आप कितने भी अच्छे से रखो, महीने के लास्ट तक आते आते सामान फैल ही जाते हैं और महीने की स्टार्टिंग में आपको सफाई करनी ही पड़ती है। ऐसा होता ही है, सबके साथ ही होता होगा मुझे तो लगता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं महीने की स्टार्टिंग में पूरे अच्छे से सफाई करती हूँ, फिर लास्ट तक वो पूरे सामान बिखर जाते हैं, इधर उधर हो ही जाते हैं, फिर स्टार्टिंग में सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेक साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद धीरे धीरे सारे सामान लगा दूँगी। ये चिवड़ा है तो मैंने सोचा कि अब इसको एक ही बार मैं डब्बे में ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर काम लगेगा ना, शाम को नाश्ते वास्ते में काम लगता है चिवड़ा, तो मैं फिर इसको खोलूँगी पैकेट तो फिर डिब्बा में रखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सारे काम एक ही साथ कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी सेव होगा और काम कर रहे हैं तो एक ही बार ख़त्म कर दें इसको। और मंथली राशन का सामान मंगाने में ये फ़ायदा होता है ना कि आप पूरे महीने जो भी सामान मतलब जब भी बनाना चाहते हो, जो भी खाने का मन करता है तो वो आप आराम से बना के खा सकते हो। ये नहीं कि अगर कुछ मुझे खाने का मन किया तो फिर दौड़ के दुकान जाऊँ, दुकान से लाऊँ फिर बना के खाऊँ। कभी कभी ये भी होता है ना कि आलस लगती है, छोड़ यार कौन दुकान जाएगा, ला कर बना कर खाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, खाने का भी मन करता है तो हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो चीज़ें घर में नहीं होती हैं। तो राशन के सामान इसलिए महीने की स्टार्टिंग में ही मंगा लेने चाहिए और वो सारे सामान मंगा लेने चाहिए जो आप यूज़ करते हो, कुछ भी नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ, अगर आपके पिछले महीने वाले सामान में से कुछ बच गया है तो कुछ कम मंगा लो, लेकिन सारे सामान मंगा लो ताकि आप आराम से पूरे महीने निकाल सकते हो। और वो जो आप काला वाला बैग देख रहे हैं ना, वो मेरे पतिदेव का लंच बॉक्स बैग है, लेकिन वो लेके जाते नहीं हैं, वो ऐसे ही बैग में अपने रख के लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको राशन में यूज कर लेती हूँ। जो छोटे छोटे थैले होते हैं ना, उनको फैलने से अच्छे है कि इनमें ही डाल के रख दें, तो काफ़ी सेफ भी रखते हैं, जगह भी बच जाती है मेरी, एक जगह इकट्ठे भी रहते हैं और तुरंत खोजने पे मिल भी जाते हैं। तो मैं उसका यूज इस कामों के लिए कर लिया है मैंने, क्यों फालतू में फेंका ही पड़ा हुआ था। तो इसलिए सोचा कि चलो मैं इसको राशन में यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पे लगभग मेरे सारे सामान रखा गए हैं। ये माचिस मैंने मंगवाया था, पूजा में काम आती है। और ये शैम्पू का मैंने वो डब्बा लिखा था, बट उनके पास जो शैम्पू लिखी थी मैंने डब्बे वाली वो थी नहीं, मैं वाटिका यूज करती हूँ तो वो शैम्पू थी नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है अभी आप ये खुले में ही दे दो, क्योंकि शैम्पू की यूज़ तो होते रहती है ना, बाल धोने पड़ते हैं तो फिर दौड़ के दुकान जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप वो दे दो, आप पैकेट ही दे दो, अगली बार से वो आप डब्बे वाला दे देना। और ये चन्ने का सत्तू मैंने मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि ये डब्बा धुला हुआ है तो इसको भी इसमें रख ही देते हैं। आप बरसात में काफ़ी चीज़ें काफ़ी ध्यान से रखनी पड़ती है, नहीं तो अभी तो बरसात का मौसम है, सारी चीज़ों में नमी हो जाएंगी, फिर कीड़े भी पड़ जाएंगे। और चींटी ने तो कमाल ही कर रखा है, चींटी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये अरहर दाल है, तो इसलिए मैंने कम मंगवाया ना, क्योंकि पिछले महीने का अरहर दाल अभी बचा हुआ है। तो बरसात में ज़्यादा चीज़ें मंगवा के फिर ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना यूज़ करना है वही चीज़ें मैंने मंगवाई, उतनी मंगवाई, फिर ख़त्म होगा तो देखा जाएगा। बट मंथली में ये ख़त्म नहीं होगा, पूरा मंथ निकल जाएगा आराम से। और ये कुछ बर्तन है जो नीचे आपको दिख रहे होंगे, तो ये बर्तन मैंने रखे हैं गेस्ट के आने के लिए। जब गेस्ट आते हैं ना या ज़्यादा आदमी हो जाता है तब मैं ये बर्तन निकालती हूँ और फिर धो पोंछ के अच्छे से फिर मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्तन बाहर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूज़ जितने कम बर्तन रखो और यूज़ वाले रखो उतने सही रहते हैं। तो अलमारी की भी सफाई हो गई है, राशन भी रखा गया सही से। यहाँ पे मैंने बेडरूम भी साफ़ कर लिया, ऊपर से अच्छे से डस्टिंग वस्टिंग सब कर लिया है। अब नीचे से सिर्फ झाड़ू बाकी था, तो मैं झाड़ू भी मार दे रही हूँ। और कितने भी साफ़ कर लो ना, पता नहीं क्यों इतना रोज़ डस्ट निकलता है ना। अभी देखिए मुझे छींके अभी भी आ रही हैं, क्योंकि
अभी भी मुझे कोल्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। आँख में बार बार पानी आ जा रहा है। आप देख रहे होगे मेरे दुपट्टे पे भी पानी लगा रखा है, क्योंकि इतने ज़्यादा आँख में पानी आ रही थी ना, तो बार बार दुपट्टे से पोंछने पड़ रहे थे और काम करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये वेदर की वजह से हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना। अभी सुबह से अभी तक देखिए बारिश ही हो रही है, बारिश बंद नहीं हुई है और उसी लय में हो रही है। जितनी तेज़ सुबह हो रही थी उतनी तेज़ अभी भी यही बारिश हो रही है। तो रूम की सफाई तो मैं कर ले रही हूँ, बट ये बारिश लग रहा है बंद नहीं होने वाली है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बारिश तो हो ही रही है तो होने देते हैं, फिर मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। बर्तन धो के मैंने रखे थे तो इसके पानी अच्छे से निकल गए हैं। अब इसको इसके जगह पे रख देते हैं और किचन की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाम का खाना का तैयारी करेंगे, क्योंकि आज पूरे महीने की स्टार्टिंग की सफाई थी ना, तो काम करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया और बीच बीच में सॉरी को भी देखना पड़ता है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लेके काम किया है। इसलिए वीडियो इतनी लंबी चली गई है, रात तक चली गई है। तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, सुबह से लेकर रात तक की वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ कि मैंने क्या क्या किया है। थोड़ा सा स्लो काम किया है। तो आपकी भी तबीयत अगर ख़राब रहे और घर के काम ऐसे करने हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करो, रेस्ट कर कर के करो, क्योंकि अपना ख्याल रखना अभी भी बहुत छींकें आ रही हैं मुझे, क्योंकि अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे तो आप पूरे घर को आराम से देख सकते हो, लेकिन आप खुद नहीं सही रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। हर चीज़ में चिड़चिड़ापन होगा, तो इसलिए अपना ध्यान पहले रखो, फिर घर की काम कर लेना आप आराम से। तो यहाँ पे आज मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी तबीयत, इसलिए मैं कर रही हूँ, लेकिन छींकें कंटिन्यूसली बार बार आए जा रही थी और छींकें आ रही थी ना, तो आँख में और नाक में दोनों जगह से बहुत पानी आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन चलिए इसी तरह लगभग मेरा सारा काम आज का ख़त्म ही हो गया। बर्तन भी मैंने जगह पे लगा दिए हैं और ये पत्ते भी मैंने अच्छे से धुल लिए हैं। अब इनकी हम बनाएंगे पकौड़ी। और जो बर्तन बड़े बड़े अभी जो मैं यूज करूँगी उनको ऊपर ही रख रही हूँ, बाकी छोटे बर्तन मैंने अंदर रख दिए हैं। अब यहाँ पे मैं पत्ते की पकौड़ी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले लपेट के बनाऊँगी। आज पहली बार मैं खुद से लपेट के बना रही हूँ, शादी के बाद भी। शादी के पहले तो मैंने बनाया ही नहीं था लपेट के, और शादी के बाद भी नहीं बनाया था। शादी के पहले मेरी दादी और मेरी मम्मी बनाती थी, शादी के बाद मेरी सासू माँ बनाती थी, लेकिन आज मैं पहली बार खुद से लपेट के बना रही हूँ। देखिए कैसा बनता है। मैं इसकी रेसिपी अपने कुकिंग चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग भी डालूँगी तब जब अच्छा बनेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन अच्छा लगेगा क्योंकि मसाले इसके बहुत अच्छे बने हैं और मैं उसी तरह बना रही हूँ सेम जैसे मेरी दादी और मेरी सासू माँ बनाती थी। तो यहाँ पे एक एक पत्ते में मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है, और मसाला बहुत वो मतलब क्या बोलते हैं ना, मोटा नहीं लगाना है, पतला लेयर लगाना है ताकि सही रहे। मसाले में मैंने क्या क्या यूज़ किया है मैं अपने ये चैनल पे रेसिपी डालूँगी, तो आप उस पे जाके एकदम डिटेल में ये रेसिपी देख लीजिएगा, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं अपना डिनर का यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ। लगभग मेरे पत्ते तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो आप भी अगर इसको बनाना चाहते हो तो आप डिनर में बना सकते हो। और मैं जब डिनर में ये सब बनाती हूँ ना, तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। फिर मैं आलू की पकौड़ी बना दूँगी, बैगन की बना दूँगी, लौकी की बना दूँगी, प्याज की बना दूँगी और इसकी बना दूँगी। तो इस सबसे आराम से दाल चावल हम लोग खा लेते हैं। तो आज के डिनर में हम लोगों के घर में यही रहेगा, इसकी पकौड़ी रहेगी, फिर आलू बैगन की बना दूँगी थोड़ी सी,
थोड़ी सी प्याज की बना लूँगी और दाल चावल बना लूँगी और मस्त एकदम डिनर हम लोगों का तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। इतने दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैंने ब्लॉग डालने में गैप किया, क्योंकि बिल्कुल मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी तो वो भी बुरा लग रहा था। इसके लिए सॉरी, क्योंकि इतने दिन बाद ब्लॉग आया आप लोगों के लिए बना पाई मैं। आज के बाद नहीं डिले होगी, आज के बाद कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करते रहूँगी, आप लोगों से कनेक्ट करते रहूँगी। और यहाँ पे मेरी आप लोगों से बात करते करते ये बनके भी तैयार हो गई है। अब मैं इसको धागे से बांध के अच्छे से स्टीम कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।